अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं रिलेटेड टू एट्रीब्यूट मैनेजर कि एट्रीब्यूट मैनेजर होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स के कंप्लीट डिटेल्स के किस तरह से वो काम करता है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं कि एट्रीब्यूट मैनेजर क्या है। जैसा कि पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि ये होता है ऑब्जेक्ट मैनेजर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम सारे के सारे इसमें मैनेज कर सकते हैं, उससे सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फाइल करती है। सारी की सारी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, चाहे कोई भी, चाहे वो एक जनरेटर है, चाहे कोई वो प्रिमिटिव है, या फिर कोई किसी किस्म का बॉक्स लगा दिया आपने, या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड टू आपके जो आपके व्यू पोर्ट के अंदर अवेलेबल है, वो सारी की सारी आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर इस जगह पे आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है एट्रीब्यूट मैनेजर। एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर हमारी सारी की सारी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, रिलेटेड टू हमारे प्रोजेक्ट, उसकी सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर आती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। प्रोजेक्ट हमारा मतलब सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इसके अंदर सारी की सारी आएंगी। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहली टैब हमारे पास है यहाँ पे प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मेंशन हुई हैं। जैसे कि ये देखें, मैं इसको एक्सपैंड करता जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास FPS लिखा हुआ है 30 FPS, मतलब ये कि 30 FPS पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हमारी एनिमेशन होगी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, उसको हम करेंगे 30 FPS पे। सम टाइम कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है 24 FPS, 120 FPS, तो डिपेंड्स ऑन के किस तरह से हम इसकी FPS के अकॉर्डिंगली इसके हम FPS यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो ज़ीरो है, मतलब बिगनिंग इसकी ज़ीरो है। और अगर मिनिमम टाइम इसका देखा जाए तो मिनिमम टाइम इसका 0 है, मतलब हमारा पहला फ्रेम 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम जो टाइम है 90 फ्रेम तक, जैसे ये हमारे पास 90 फ्रेम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके अलावा हम प्रीव्यू में देखें तो हमारे पास मिनिमम प्रीव्यू और मैक्सिमम प्रीव्यू आ रहा है। मिनिमम प्रीव्यू का मतलब ये है कि हमने एनिमेशन की 0 से लेकर 90 फ्रेम तक, लेकिन हम चाहते हैं कि 12 फ्रेम से स्टार्ट होकर वो 80 फ्रेम तक जाके स्टॉप हो जाए, तो हम उसका प्रीव्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस जगह पे। या जैसा कि यहाँ पे 90 FPS है, सॉरी 0 FPS है, यहाँ पे हम इसको 18 फ्रेम से लेके यहाँ पे 90 से हम कम करके 80 तक ला सकते हैं, लेकिन इसकी कभी वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन मैं आपको वैसे ही, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट टैब। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जैसे कि प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, ऑथर कौन है, कॉपीराइट किसके पास है, इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और फिर उसके बाद फॉर्मेट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास किस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा कौन सा वर्जन हम इस पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग अपना कोई प्रोजेक्ट करके किसी फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट दे देते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी सी कि रिलेटेड टू कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, उसको चेंज कर दें। तो फिर उनको पता होता है इससे रिलेटेड कि लास्ट टाइम ये किस मतलब वर्जन के अंदर ये क्रिएट किया गया था, उसके रिलेटेड डेट, किस डेट को बनाया गया, इवन इसका टाइम तक मेंशन हुआ होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की किस जगह पे फाइल सेव हुई है, सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अपना पाथ भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके अलावा हमारे पास सैनीवेयर रिलेटेड टू रेंडर्स के किस तरह से, कितनी इसकी हाइट और विड्थ उसकी क्या होगी, किस तरह से इसको मतलब इसकी रेजोल्यूशन क्या रखेंगे। साथ में हमारे पास नीचे फॉर्मेट आ गया। उसके बाद उसकी डेप्थ है कितनी, 8 बिट पे रखनी है, 16 बिट पे रखनी है। समटाइम ऐसा होता है कि ये मैक्सिमम इसके बिट्स जितने ज़्यादा मैक्सिमम होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपका रेंडर निकलता है। इसके अलावा यहाँ पे XREF है, जो आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें, हाँ डेफिनेटली मैंने इनको यूज़ किया है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस में करेंगे डिटेल में। बुलेट्स हो गए, फिर उसके बाद इसकी सिमुलेशन, रिलेटेड टू सिमुलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लैग बनाया, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसको आपने दिखाना है कि किस तरह से फ्लैगिंग उसकी हो रही है, तो उसके अंदर आपके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है, चीज़ों को यहाँ पे मतलब रिलेटेड टू सिमुलेशन, नॉट रिलेटेड टू एनिमेशन। एनिमेशन एंड सिमुलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में, नो वरीज अबाउट इट। टू डू लिस्ट कभी वैसे यूज़ नहीं किया, यहाँ पे टू डू की लिस्ट हम वैसे टास्क लिख देते हैं उसको, हाँ जी ये डन हो गया, वो डन हो गया। आप स्टिकी नोट पे भी इसको नोट कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ बिग गेम। तो यहाँ पे नोट्स हो गए, नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑक्टेन रेंडर इंस्टॉल है देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑक्टेन रेंडर को की इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, तो ये था रिलेटेड टू एट्रीब्यूट मैनेजर। आपको मेन पर्पस था बताना कि एट्रीब्यूट मैनेजर होता क्या है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे मोड्स भी आ जाते हैं, लाइक हमारे पास मोड है यहाँ पे प्रोजेक्ट, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आई क्योंकि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसमें बॉक्स ऐड किया तो आप देख सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आना शुरू हो गई। तो मोड्स में नीचे जाते हैं, यहाँ पे टैग्स हैं,
टैग्स, जैसा कि टैग्स यहाँ पे मैंने कोई इंक्लूड नहीं किए तो इसलिए यहाँ पे टैग्स नज़र नहीं आएंगे। तो मटेरियल भी मैंने इंक्लूड नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे मटेरियल ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो एट्रीब्यूट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक अगर कोई लाइट है, किसी ने कोई मटेरियल क्रिएट कर दिया, कोई चीज़ भी क्रिएट कर दी है, सो इट इज़ ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट, मतलब ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़। जैसा कि प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स को मैं इस तरह से बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स होते किस तरह से, लाइक एक ह्यूमन बीइंग कि उसकी एक सुनने की, एक हर बंदे की वो कुछ सेंसेस होती हैं सुनने की, कुछ चीज़ खा लिया उसको, उसका टेस्ट, वो बर्ड्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह से इसके डिफरेंट रिलेटेड टू के प्रॉपर्टीज़। जैसा कि मैं सुन सकता हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं देख सकता हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं स्निफ कर सकता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं एक चीज़ को टेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए रिलेटेड टू मतलब एक ऑब्जेक्ट, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड आपने किया कि किस तरह से व्हाट इज़ एक्चुअली, ये हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू एट्रीब्यूट से, मैनेजर से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।